बच्चों कैसे आप सभी आईएएस बच्चों गए। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 5वीं जो बच्चे हैं उनको नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जो पैटर्न वाले सवाल हैं उसका और यहाँ पर आपको मतलब 5 क्वेश्चन सिंपली बताना रहा हूँ। वो 5 क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो संख्या पैटर्न 80, 10, 70, 15, 60 और आपको नेक्स्ट बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। अगला मध्य कौन सा होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा या 50 होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 80 एंड थोड़ा सा गैप मार देते, फिर 10, उसके बाद में 70 एंड फिर 15 एंड उसके बाद में 60 है। अब नेक्स्ट नंबर हमको यहाँ पता चल जाएगा क्या यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 80 के बाद में यहाँ पर आपको 70 आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पर 10 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पर आपका 70 के बाद में कितना, बीच में 15 है उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 माइनस हुआ 70 से, तो यहाँ पर 60 आ गया। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट से हमको मतलब हमें इसके बाद का बोला है। तो आप देखेंगे 10 में आप जब 5 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 5, तो आपका 15 आया। अब 15 में इसी प्रकार से हमको नेक्स्ट जाएगा। 15 में जब 5 आप जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आपका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से आपको बोला है 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। पहला आपको 18 रुपए, दूसरा आपका 36 रुपए, 40 रुपए एंड 45 रुपए आपको दिया है। तो चलिए देख ले कैसे। तो साधारण ब्याज का आपको सबसे पहले तो सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 300 गुना 6 गुना, अब आपका यहाँ पे इसको सरल करें, 2 3 4 और 1 5, तो 1 सही 1/2। ठीक है, 1 सही 2 सही 1/2 आपका हो जाएगा। इसको करें 2 3 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको करेंगे 5/2। ठीक है, और उसका 100 का 100 करने आप 100 गुना 2 हो जाएगा, ये 5/2 आपका। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, सिंपली 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में, तो 3 3 का 9 और 9 5 45 हो जाएगा। तो आपका आंसर दे जाएगा यहाँ पे बच्चों को आ जाएगा 45 रुपए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा हमारे पास है 500 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए एंड 30 रुपए। तो आपको बोला साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मैंने अभी पहला सवाल कराया था, उसमें आप देख लीजिए। तो सूत्र हमारा वही रहेगा 500 गुना 2 गुना 4/100। ठीक है बच्चों, तो ये 0 से 0 कट जाएगा एंड आपके पास बचा क्या, 5 दूना 10 और 10 का 4 में गुना करें कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 चुकू 40। तो इस प्रकार से हमारा आंसर दे जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 40, जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुपए 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 120 रुपए हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे सूत्र मैंने पहले से लिख दिया है, दर प्रतिशत बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो 100 का 100 लिख दीजिए एंड उसके बाद में ब्याज कितना है 120 है, तो 120 लिख दीजिए। उसके बाद में आपको मूलधन कितना है, मूलधन आपको 1500 दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद में समय आपको 4 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इसमें साथ देखो ये 0 से ये 0 बढ़ेगा, ये 0 से ये 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका 120 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 120 का एक मतलब लगा 120 का 120 एंड 15 को 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 गुना 120 हो जाएगा, मतलब कि 2% ब्याज आपका जाएगा, जो कि तीसरा आंसर हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 5वां हमारे पास यहाँ पर है 6 सही 2/7 माइनस 5 सही 3/4 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 6 सही 2/7 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, सॉरी 7 42, 42 और 2 हो जाएगा हमारा 44/7। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार से हम करेंगे इसको 5/5 सही 3/4 को, तो 5 सही 3/4 को सरल करेंगे तो 5 को 20 और 23 बटे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को हमें करना है, तो 44/7 माइनस 23/4। ठीक है, इसको सरल किया तो ये आया, इसको सरल किया तो ये आया। अब इसका करेंगे इसमें गुना, तो 44 का 4 में गुना करें, 4 से कुछ 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 4 से कुछ 16 और 1 हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, माइनस करेंगे 7 से 21 का 1 हासिल का आया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएगा बच्चा हमारा 16। ठीक है, और उसके बाद में 7 चौक 28 हो जाएगा।
अब इसको हम जब घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 0 एंड 28 का 28। तो इस तरह से हमारा आंसर जो जाएगा बच्चों, अब ये कट भी नहीं रहा है, तो हमारा चौथा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें बोला है 5 में 5 का भाग देना है एंड उसके बाद में प्लस करना है 5 को एंड मल्टीप्लाई करना है 5 को एंड माइनस करना है 5 को, ठीक है। और उसके बाद में क्या आंसर आता है, तो सबसे पहले आपको याद है यहाँ पे जो नियम लगेगा वो लगेगा भागु योग का। क्या लगेगा? भागु योग। और इसका अंदर पहले भाग करना, फिर गुना करना, फिर योग करना, फिर घटाना, ठीक है। तो पहले हम भाग करेंगे तो 5 और 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा एंड उसके बाद प्लस का प्लस करेंगे, 25 25 हो जाएगा, क्योंकि गुना बोला है तो 25 25 हो जाएगा एंड माइनस करना है 5 को, तो 25 हो रहेगा हमारा। आप जोड़ने का बोला है योग, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये जाएगा 26 एंड माइनस करेंगे 5 को, अब यहाँ पर जाएगा आपका 21। तो इस तरह से हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा हमारा 21, जो कि तीसरा नंबर का आंसर।